4.1 4.2 में हमने प्रयास और त्रुटि विधि से समीकरण हल किए थे। अब जो हमारा 4.3 है, इसको हम पक्षांतर विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि से करेंगे? पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि में क्या होता है, जो चर हमारा, जैसे चर किसको बोलते हैं? एक्स, ए, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, जो भी हमारा है, ये अल्फ़ाबेट के शब्द हैं, उसको हम चर कहते हैं। चर अपने ही स्थान पर रहेगा। कोई भी समीकरण बनेगा इसमें, चर अपने ही स्थान पर रहेगा। चर अपने ही स्थान पर रहेगा। चर जो है अपने ही स्थान पर रहेगा। बाकी जो व्यंजक हैं वो हटेंगे। जैसे कि ऐसा समीकरण हमारे पास आएगा, वह x+4 बराबर 15। तो ये चर तो हमारा यही रहेगा, चर कहीं नहीं रहेगा। बाकी +4 हमारे इधर आ जाएगा 15 के बाजू में, बराबर के बाजू में। तो यहाँ ये प्लस है, तो इसमें यही ध्यान देना है, अगर ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस में जाएगा। वही ध्यान देना है, अगर यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चर अपने ही स्थान पर रहेंगे, बाकी व्यंजक सारे पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ इंटू है, गुणा है, तो यहाँ भागा हो जाएगा। अगर यहाँ भागा है तो यहाँ इंटू हो जाएगा। चर खाली ये जो चर है हमारा अपनी ही जगह पर रहेगा, बाकी पूरी संख्याएं इधर चली जाएंगी। अगर वो प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भागा में हो जाएगा कन्वर्ट, और भागा में है तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ों को ध्यान देना है हमें। पक्षांतर विधि से ये हल करने हैं हमें समीकरण 4.3 का। चैप्टर को हल करने से पहले ये समझना ज़रूरी है। जब ये आपके समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हो। ये चर अपने ही जगह पर रहेगा, बाकी व्यंजक पीछे जाएंगे, उनके आगे का जो चिन्ह है वो उल्टा हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सरल का ए है, एक संख्या के 8 गुने में से 4 जोड़ी आपको 60 प्राप्त होता है। एक संख्या, अब हमें एक संख्या बता रहा है ये। अब खाली हमको वो संख्या माननी पड़ेगी। हम लिखेंगे माना वो संख्या x है। अब एक संख्या के 8 गुने, तो 8 गुना मतलब 8 का गुणा होगा तो 8x हो जाएगा। 8x गुणा होगा ये। 4 गुने में 4 जोड़ने +4 और बराबर 60 होता है। ये अब हमारा समीकरण बन गया है। ये समीकरण आपका जब बन जाएगा फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। समीकरण बन गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं वही पक्षांतर विधि द्वारा। चर अपने ही जगह पर रहेंगे, बाकी ये सब इधर आ जाएंगे। तो बराबर करके हम लिखते हैं, पहले हमें 4 को हटाएंगे। 8x + 4 प्लस का है तो ये 4 को हटाएंगे बराबर 60, और ये 4 इधर आ जाएगा माइनस में, ये इधर आ जाएगा। 60 में 4 माइनस हो जाएगा। तो 8x बराबर 60 में 4 माइनस है 56। अभी 8 को हमको पीछे लेना है। अब यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा।
तो x बराबर 56 बट्टे यह भाग में आ जाएगा 8। तो कितनी बार कटा? 8 सत्ते 56। तो x का मान हमारा, x का मान निकालना है, x बराबर 7 आंसर आ जाएगा। ये x का मान हमारा निकल गया। खाली अपने को समीकरण बना दो। समीकरण अगर बन गया तो ये सारी संख्या इधर लेके इनको हल करना है बस। अब दूसरा क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन। एक वह संख्या का 1/5 4 घटाकर बराबर 3 होता है। वह संख्या का दूसरा है वह संख्या का 1/5। माना वह संख्या, माननी पड़ेगी क्योंकि हमें वो संख्या पता नहीं ना, वह संख्या बोला। माना वह संख्या क्या है? x है। अब क्या बोला? वो एक संख्या का 1/5 घटा 4, एक संख्या का 1/5 x। अब x का हो गया, x का 1/5 का मतलब गुणा होगा ये, और 4 घटा -4 और बराबर 3 संख्या 3 है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे। माना वो संख्या x है, तो क्वेश्चन बोलो वो संख्या 1/5 घटा 1/5 घटाया -4 बराबर 3 होता है, तो वो संख्या क्या होगी? तो पहले हम ये 4 को पीछे लेंगे। x का मतलब x गुणा हो गया, ये x गुणा 1/5 -4 नहीं होगा बराबर 3 -4 प्लस माइनस, हाँ इधर माइनस है तो इधर प्लस होएगा, प्लस 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 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। ये 7 हो गया। अब ये हल हो गया हमारा, x/5 बराबर 7 हो गया। अब ये 5 को हम इधर ले जाना है, ये क्या है? भागा में है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाता है। तो x बराबर 7 × 5 बराबर कितना होगा? 35। तो वो संख्या क्या है? x का मान कितना निकल गया? 35 हो गया। x का मान कितना हो गया? 35। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, 3/4 लेकर इसमें क्या बोला है? 3 जोड़ दूं, तो इसमें भी मानना ही पड़ेगा। माना वो संख्या क्या है? x है। आप x y z जो भी मान सकते हो मान लेने का ऐसा उसमें कुछ नहीं है। हमें खाली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी संख्या x a y z कुछ भी हो सकती हो, हमें संख्या का मान ज्ञात करना है, बस हमें उतना ध्यान देना है। यदि बोला यदि मैं किसी संख्या का मान 3/4, तो वो संख्या का मान मतलब x क्या हो जाएगा? 3/4 3/4 हो जाएगा। 3/4 में 3 जोड़ दूँ +3, तो हमें कितना मिलता है? मुझे 21 प्राप्त होते हैं, बराबर 21 प्राप्त होते। ये हमारा समीकरण बन गया है। अब समीकरण को हल करना है। पहले तो +3 को उधर लेते हैं, x/3/4 बराबर 3 इधर प्लस में है तो इधर चले जाएगा तो
माइनस में हो जाएगा। 21 माइनस 3 बराबर कितना हुआ? 18। अब ये x चर तो यहीं रहेगा। अब 3/4 को हमें इधर लेना है। अभी क्या करना है हमें? 3/4 को इधर लेने हैं, और भागा में है तो गुणा हो जाएगा, बराबर 18 इंटू, अब ये इधर, अगर ये इधर आ जाएगा तो ये हर का गुणा, गुणा का हर हो जाएगा। अब ये 4 ऊपर चलेगा, 4/3 हो जाएगा। अब ये कटेगा, 6 18 और 6 और 4 जुड़ जाएगा, x का मान निकल जाएगा 6 को 24। वो संख्या हमारी कौन सी है? 24 है। डी क्या करा है? जब मैंने अपने किसी संख्या के दोगुनों में से 11 को घटाया तो परिणाम 13 प्राप्त हुआ। किसी संख्या माना वह संख्या x है, तो मैंने किसी संख्या के दो गुना मतलब 2x हो गया। वो संख्या x है तो उसका 2 गुना होगा। 2 गुने में 11 घटाया तो -11 हो जाएगा, बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें? 15। बस समीकरण हमारा बन गया। अब सीधा हल कर देंगे। एक बार समीकरण सही बन गया तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं। -11 है, ये सब इधर जाएंगे, चर को छोड़ के सब इधर जाएंगे, बराबर 2x बराबर 15 माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 15 -11, तो ये कितना हो गया? 26 हो गया। अब ये x को इधर, अब ये 2 को भी इधर लेना है, बराबर x बराबर, और जो यहाँ गुणा है तो यहाँ भागा में हो जाएगा, 26/3 हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा, सॉरी 2x है ना, 13 बार कट गया तो x का मान हमारा कितना आ गया? x बराबर 13। तो वो संख्या, मैंने यदि कोई संख्या का 3 गुना का चौथाई किया है तो वो संख्या कितनी है? 13 है। क्वेश्चन नंबर ई है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों की संख्या के तिगुने को घटाए तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। तो इसका पहला हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण बनाना पड़ेगा। माना, इसमें भी मानना पड़ेगा, माना वो संख्या x है। अब बोलो, जब मैंने किसी संख्या में मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों को तो 50x हो जाएगा, संख्या को तिगुने से घटाया, -3x तिगुने से घटाया, और कितना प्राप्त हुआ? बराबर 8 प्राप्त हुआ।
तो अब इसको सीधा लिख देंगे समीकरण को। 3x बराबर 8 माइनस 50 बराबर लिखेंगे 3x बराबर 50 में से 8 गया 42। अब ये 3 को इधर लेंगे, ये गुणा में है तो भागा हो जाए x बराबर 42/3। तो ये 14 से कट गया, 34 42 बराबर पुस्तकों की संख्या का जो परिणाम हमारे कितना आ गया 14 आ जाएगा। क्वेश्चन है बोला इवेन हल एक संख्या सोचती वो हमने यहाँ लिख दिया, माना वो संख्या x है तो उसमें से 19 जोड़कर योग को 5 से भागा देती है। सॉरी, x/5 5 से भाग दे रही है ना वो संख्या को, तो x/5 हो जाएगा प्लस 19 बराबर 8 होगा। फिर आप इसको हल करेंगे, पहले 5x का कर लेते हैं। 5 इधर चले जाए भागा में तो गुणा हो जाए, x बराबर प्लस 19 बराबर 8 × 5 ये गुणा हो जाएगा। तो x बराबर प्लस 19 x प्लस 19 बराबर 8×5 40। तो बराबर अब ये अब 19 को इधर लेना पड़ेगा, तो x बराबर 40 माइनस ये प्लस में है तो माइनस में से 19 हो जाएगा। तो x का मान वो संख्या क्या निकल गई हमारी, 40 में 19 घटाओ 21, यही आंसर हो जाएगा। सोचता है तो माना उसने x सोचा, माना उसने x सोचा, संख्या में से 5 बेटा 2 में से 7 निकाल दिया तो बराबर हो जाएगा 5x/2 7 निकाल दिया मतलब 7 घटा दिया -7 बराबर 23। तो हम 7 को हटाएंगे पहले, 5x/2 बराबर 23 -7। अच्छा ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में है और इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 23 7 30 हो गया। अब बराबर अब ये हटाने हमें 5/2 को, तो बराबर x बराबर 30 × 2/5 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये चेंज हो जाएगा 2/5, ये कटा 5 6 का 30, x बराबर आ गया 6 दूनी 12, यही x बराबर आ गया 6 दूनी 12। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। ये है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना है। क्या है? दुगुना है। दुगुना मतलब गुणा। दुगुना है और जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है और न्यूनतम अंक क्या है? तो माना न्यूनतम अंक x है
हमने मान लिया न्यूनतम अंक क्या है x। अभी कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना है, तो दुगुना है मतलब 2x, और 7 जमा प्लस 7 हो जाएगा बराबर अधिकतम अंक कितने प्राप्त हुए 87। ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसको हम हल करेंगे। 2x और ये इधर चले जाएगा बराबर 87, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 7 बराबर कितना हुआ 2x बराबर 87 में 7 गया तो 80। अब ये 2 को हमें हटाना पड़ेगा, ये 2 हटाना पड़ेगा, इसके लिए गुणा में है 2x, तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 80/2, 2 से 1 कट गया 40 बार, तो x का वो न्यूनतम अंक कितना हो गया 40 हो गया। न्यूनतम अंक की वैल्यू निकल गई हमारी। अब बी है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का कोण बराबर होते हैं शीर्ष के कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार का कोण क्या है? यदि आप त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है तो अब लिखेंगे हम माना आधार का कोण x है। अब समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दोनों जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा इसकी बराबर है। ये आधार का कोण हमें बताना है कितना है, और ये हमें बताया गया है 40 डिग्री, और टोटल इसका कोण तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और अब आधार का कोण हमें निकालना है, ये हमने x माना है, ये भी x माना है, तो ये क्या हो जाएंगे 2x प्लस 40 बराबर तीनों कोण का कितना है 180 डिग्री। एक x से 2x, ये 2x हो गया, और ये 40 डिग्री का हमें शीर्ष का कोण दे रखा है, ये 40 हो गया। अब इससे हम हल करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से, 2x बराबर 180 माइनस 40। अब ये 2 को भी हटाएंगे, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भागा में चलेंगे, ये 40 हटा के कितना होगा 140 हो गया। तो x बराबर 140 बट्टे ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो ये 70 आ गया। तो हम दोनों कोण कितने के हो जाएंगे 70 डिग्री के, ये कोण भी और ये कोण भी 70 डिग्री का। हमारा टोटल 180 होना चाहिए। अभी 70 प्लस 70 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन सी है 2 का सी, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन एक दूसरे के दोहरे शतक से 2 रन कम है।
प्रत्येक रन कितने हैं लिखा है, दूसरे का सी। माना राहुल एक्स रन, राहुल का एक्स रन है, राहुल का क्या है, एक्स रन है। अब बता रहा है कि शतक के 2 रन कम है, दोनों को मिला कुल दोहरे शतक में 2 रन कम है, संख्या की दुगनी है। अब सचिन के संख्या की क्या है, दुगनी है। ये एक्स का हो जाएगा उसका 2x, दुगनी है उसका, इससे दुगनी है। अब दोहरे शतक से 2 कम है, दोहरे शतक में मतलब एक शतक 100 रन का होता है, दूसरे 2 शतक का 200, और 200 में 2 रन कम है, तो 200 में 2 कम करेंगे 198 रन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले ये 2x है, ये गुणा में है, ये भागा हो जाएगा इसका, तो x बराबर 198/2। नहीं 3x हो जाएगा, एक्स प्लस ये जुड़ जाएंगे, 3x कर दिया हमने इसको, ये 3x हो गया, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 66 बार। अब राहुल के रन हमारे निकल गए, राहुल के रन कितने थे, 66। अब इसका दुगने से बोला, इसका दुगने से सचिन के रन कितने हो जाएंगे, सचिन के रन इसका दुगने है, 66 + 66 बराबर 132। सचिन के रन 132 हो गए। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने 7 अधिक हैं, 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो हम इसमें मानना पड़ेगा हमको कि माना परमित के पास x कंचे थे, परमित के बाद क्या है, x कंचे थे। अभी प्रश्नानुसार क्या, प्रश्न के अनुसार क्या है, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के कंचे के उनके 5 गुने से 7 अधिक है। 5 गुना मतलब 5x + 7 बराबर 37। टोटल कंचे कितने, 37 है। अब हमारा समीकरण बन गया, अब इसको हल करेंगे। पहले इसको इधर लेंगे, 5x बराबर 37 ये प्लस में है तो माइनस में हो जाए, 7 बराबर 30। अब 5x बराबर 30, अब x इधर आ जाएगा, और यहाँ गुणा में है तो यहाँ भागे में चले जाएगा, 30 / 5, तो ये 6 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो परमित के पास कितने कंचे थे, 6 कंचे थे। ये आंसर आ गया। और दूसरा है, लक्ष्मी के पिता की आयु
49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु से 3 गुने में से 4 अधिक है। अब इसमें भी मानना पड़ेगा। माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है। लक्ष्मी पिता की आयु से 49 वर्ष है। उसकी आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। तो 3 गुने है तो 3x प्लस 4 अधिक में है तो प्लस में है। अधिक बराबर 49। यह हमारा समीकरण बन गया है। अब इसको हल करेंगे, ये इधर चले जाएगा। 3x प्लस 3x बराबर 49 माइनस 4 और 3x बराबर 49 में 4 गया 45। आप तो इसको हल करेंगे, 3 को अलग करेंगे, x हो जाएगा, इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 3। ये 15 45, तो x का मान हमारा निकल गया 15। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सुंदरगाम के निवासियों ने अपने पेड़ के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के पेड़ नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। फलों वाले पेड़ की संख्या से तिगुने से 2 अधिक है। यदि पेड़ों की संख्या फलों की संख्या से 77 है तो लगाए गए पेड़ों की फलों की संख्या क्या थी? अब लिखना पड़ेगा। माना फलों वाले पेड़ों की संख्या x है। उन पेड़ों में पेड़ों की संख्या कितनी गुने? अब आ जाएगा 3x 2 अधिक है प्लस 2 और 77 बराबर 77 है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे। पहले इसको हटाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 77 माइनस 2 बराबर 75। अब इसको हटाएंगे। x बराबर इधर गुणा में है तो इधर भागा में चले गया 75 डिवाइड बाई 3, तो ये कट जाएगा 25 से। तो x का मान 25 हो जाएगा। ये कौन सी निकले? फल वाले पेड़ों की संख्या। फल वाले पेड़ों की संख्या निकल गई है। फल वाले पेड़ों की संख्या है कितनी? 25। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक 13 शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मैं एक संख्या हूँ, माना वो संख्या, मानना पड़ेगा हमें। माना वो संख्या है x। अब x को मेरी पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो, मतलब 7 बार लो तो 7x हो गया। x करो 7 बार लोगे तो क्या आ जाएगा? 7x होगा। और एक 50 जोड़ो 7x में, प्लस क्या कह रहा है? 50। एक 13 शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 रन चाहिए। प्लस 40
और 13 शतक मतलब बराबर 300। 13 शतक मतलब एक शतक 100 का होता है, 13 शतक 3 शतक मतलब 100। अभी हमारा समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे। बराबर 7x, ये जोड़ लेंगे 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 बराबर 300। अब सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 7x बराबर 300 माइनस 90, यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7x बराबर 300 में 90 घटा 210। अभी हमें 7 हटाना है, तो 7 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो x बराबर 210 बट्टे 7 भागा में आ जाएगा। तो कितनी बार कटे 7 या 21, 30 बार कटा। तो x का मान क्या आ गया, वो संख्या कौन सी है 30 है, यही आंसर है। जो संख्या बोल रहा था जो मैं क्वेश्चन में कि मैं एक संख्या हूँ, वो संख्या कौन सी है 30, यही आंसर है।